हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय है मैथ, और मैथ में हम जिसको कहते हैं मेंसुरेशन की हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पहला क्वेश्चन है एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालें। यही ना बाबू? एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाले और दूसरा जो है से परिमिति निकाले। दो क्वेश्चन बनाना है, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न दिया गया है और इसका व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर। जो वृत्त दिया गया है अर्धवृत्त, उसका व्यास कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए एक अर्धवृत्त को बना लेना है। अब जो है से अर्धवृत्त कैसे बनता है? कटोरा की तरह। ठीक है, अब इसका व्यास देखिए, वृत्त रहे चाहे अर्धवृत्त रहे, व्यास तो उतना ही बड़ा होगा। इस छोर से इस छोर तक ले, तो व्यास जो दिया गया है ये 24 दिया गया। ठीक है, तो हम बताए हैं कि अगर व्यास रहेगा जितना, उसका आधा त्रिज्या होता है नहीं, यानी r बराबर d बटा 2 होगा, यानी 24 बटा 2 होगा तो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल के आया? 12 सेंटीमीटर। अब जो है से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्ताकार खेत का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लिखना है फॉर्मूला में, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, और उसका आधा बोल रहा है तो उसका हम सिर्फ 2 से भागा दे दिए, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब 1/2 को 1/2 लिख दिए। पाई के मान हम कल भी बताए थे, पिछला वीडियो में बताए हैं कि 22/7 होता है। ठीक है, और आर के मान कितना होता है? तो आर के मान देखिए यहाँ पर निकल के आया 12 का है कि व्यास 24 था तो त्रिज्या 12 हुआ, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा समझ में? जब 12 का स्क्वायर होगा, कटने लग रहेगा तो काट देना है, और नहीं कटने रहेगा तो छोड़ देना है, गुना कर देना है डायरेक्ट। तो कटने वाला है कितना होगा? 11 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे कटेगा? 11 मरतबे। तो 11/7 और एक गुना में 12 का स्क्वायर है, कटने वाला नहीं है, इसलिए 12 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। 12 12 144 होगा। आ रहा समझ में? अब जो है से फिर काटने के लिए देखेंगे नहीं कट रहा है तो 11 और 144 से गुना करेंगे। कितना आएगा? गुना करके गुना करेंगे तो हो जाएगा 1584 आएगा। कितना आएगा? 1584। अब गुना करके देख सकते हैं, और बटा में कितना है? अब जो है से 7 से हम भागा दे करके देखेंगे तो 1584 में अगर 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 5 में से 4 गया, 1 कट गया, 8 उतरेगा, फिर 7 दूनी 14, 4 उतर गया, कट गया, 4 उतरेगा, 7 42, 2 उतरेगा, ये कट गया, दशमलव उतार के 0 उतार दो, 7 दूनी 14, 1 उतर थी, कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया तो 6 होगा, फिर कट जाएगा, फिर 0 उतारो, 7 8 56। आ रहा समझ में? फिर 4 होगा, कट जाएगा। आ रहा समझ में? इस आधार से जो है से होते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2.5 से अगर ज्यादा है तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? 3 के रूप में लेते हैं, यानी हम 2.6.3 लिख सकते हैं। यानी देखो 2.2 यहाँ पर कितना है? 2.6 226.2 और 5 से ज्यादा है ना, 8 है, इसलिए इसको हम पूरा ले लेते हैं, यानी 28 की जगह पर क्या करेंगे? 3 कर देंगे, 226.3। यानी ऑप्शन के अनुसार देखना, अगर ऑप्शन वाला रहेगा तो, और नहीं तो आप करेक्ट आंसर इतना लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे करके बढ़ा के पूरा 3 लिख सकते हो। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ऑप्शन रहेगा तो इस आधार से रहेगा, नहीं तो करेक्ट आंसर आप 226.28 लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है। अब आगे क्या बता रहा है? ये एक वाला हम बनाए हैं, क्षेत्रफल सिर्फ निकाले, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आगे आंसर। ठीक है, अब आगे ध्यान देना है, दूसरा में परिमिति निकालना है। क्या निकालना है? परिमिति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो लिखना वैसा ही अर्ध वृत्ताकार खेत का परिमिति बराबर। ठीक है, फार्मूला इसमें क्या होगा? अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति बराबर फार्मूला क्या होता है, ऐसे बताओ। बोलो बाबू, अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, ये जो है अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति बराबर फॉर्मूला। इसमें देखना है पाई के मान 22/7 प्लस 2 बटा में कुछ ना है तो 1 दे दो, और इधर इंटू में आर के मान कितना है? 12 ने है, तो 12 दे देंगे। अब जो है 22/7 प्लस, यहाँ देखो भिन्न के जोड़ जैसा है तो भिन्न के जोड़ निकाल लेंगे। 7 1 के लघुत्तम 7, 7 का 7 तो 22 का 22 प्लस 1 सते 7 तो 2 सते 14। कोई दिक्कत? और गुना में इधर कितना है? 12 है, 12 लिख देंगे। अब जो है से हम यहाँ पर बना रहे हैं 22 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36/7 गुने कितना? 12 है ने। अब जो है उसको हम जिस प्रकार यहाँ ऊपर में गुना किए इसे, उसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो 36 और 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 गुने 12 तो 36 दूनी 72 और 36 के 36, 2 7 6 13 3 हाथों में चाहिए एक और 432 और बटा में कितना आया? 7 आया। 7 आया तो हम क्या करेंगे? इसको 7 से भागा देंगे। 432 में 7 से भागा देंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, 1 उतर गया कट गया, 2 उतारेगा, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 6 13, 7 5 12, दशमलव उतारो 0 उतारो 7 7 49, यानी 61.7 के लगभग आ रहा है। कितना आ रहा है? 61.7 आ रहा। समझ में? इतना जो है हमारा क्या आ गया? परिमिति है तो सेंटीमीटर में आंसर 61.7 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया? तो ये हमारा निकल के आया क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, और ये निकल के आया अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति। दोनों निकल गया। चलिए ठीक है, तो ध्यान देना बाबू। अब अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल और दूसरा परिमिति निकालें, इसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। अभी हम एक क्वेश्चन बताएं, ठीक है, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन दे दिए, इसको हम वर्ग के लिए बना के लाना है। ठीक है, अभी उसमें था कितना सेंटीमीटर? यहाँ 24 सेंटीमीटर, और अभी जो है दे दिए कितना? 28 सेंटीमीटर। व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या बना देना है 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर जो त्रिज्या होगा तो सेम फार्मूला जो लगाए हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का परिमिति बराबर होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। आ रहा समझ में? तो उस पर दोनों पर जैसे अभी हल किए बस सेम टू हल करना है, खाली अंक चेंज रहेगा। वहाँ 24 था, यहाँ 28 है। हो जाएगा क्लियर? देखिए टाइप 2 में अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। यानी किसका क्षेत्रफल? वलय का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वलय का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम एक वृत्त पारते हैं। सबसे पहले वृत्त बना लिए, आ गया समझ में? अब उसमें एक वृत्त और बता रहा है कि 2 वृत्त की बात कर रहा है, एक बाहरी और एक भीतरी। तो इसका एक जो है समझ में आ रहा? ये भीतरी त्रिज्या जो है ऐसा हूँ जानता है दिमाग लगा करके कि छोटा होगा और एक लंबा होगा। तो छोटा का आकार इधर देते हैं, बड़ा का आकार इधर देते हैं। ठीक है, छोटा वाला जो है 3 सेंटीमीटर है, और बाहरी भीतरी जो हो गया से 3 हो गया, और बाहरी जो है कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। दोनों त्रिज्या है, एक बाहरी है और एक भीतरी है। समझ में आ गया? तो इसमें बाहरी और भीतरी दोनों त्रिज्या है, तो इसके लिए हम एगो के बड़का आर से सूचित करेंगे और एक के छोटका आर से सूचित करेंगे। समझ में आ रहा? एक के बड़का आर से सूचित करेंगे, काहे कि त्रिज्या दोनों है। अगर दोनों के हम छोटका आर से सूचित करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन बड़का है कौन छोटका है। इसलिए हम बड़का को बड़का आर से देंगे और छोटका को छोटका आर से सूचित किए। अभी समझ में आ रहा?
अब जो है से बलाई का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। किसका क्षेत्र बोल रहा है? उसका क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में बता रहा है बलाई के बाद क्या, यानी बलाई का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बलाई का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई इंटू बड़का आर प्लस छोटका एम इंटू बड़का आर माइनस छोटका एम। ये फार्मूला होता है बलाई का क्षेत्रफल बराबर। आ रहा समझ में? अब ये फार्मूला में आप जो है इस पर सेट करके हल कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। जैसे पाई के मान कितना होता है? 22/7 और बड़का आर के मान दिया गया है कितना? प्लस छोटका आर के मान कितना दिया गया है? इंटू बड़का आर के मान फिर कितना दिया गया है? छोटका आर के मान कितना दिया गया है? यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा? अब जो है से 22/7 हो गया और 4 और 3 इंटू में गुणन में है तो 7 हो गया, फिर 4 में से 3 गया तो इंटू में तो गुना हो गया। 7 से 7 कटेगा तो क्या बच गया? 22 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकला। तो हम बताए हैं कि क्षेत्रफल रहेगा तो जिसका ये बात करेगा मीटर के बात करे या सेंटीमीटर के बात करे, जिसका बात करेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर के बात किया है तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ गया। समझ में आया? किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब अगला क्वेश्चन जो है से एक होमवर्क के लिए फिर दे दिए, चेंज कर दिए क्वेश्चन। किसी बलाई की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आ रहा समझ में? अभी हम सेम दिए थे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे थे तो बना के बता दिए। अब सेम उसी पर जो है से दूसरा क्वेश्चन दे दिए, इसको घर से बना के लाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है तीसरा टाइप में। एक वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 3.6। त्रिज्या कितना दिया गया है? 3.6 बोलो तो इसको हम 36/10 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 3.6 को 3 6 यानी 36 लिख के दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 देंगे। ठीक है, 36/10 भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। इसका कैसे बनाएंगे फिगर? तो एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, वृत्त का एक बिंदु से त्रिज्या खंड काटने के लिए बोल रहा है। त्रिज्या खंड ऐसे कटाता है। ठीक है, ए ओ बी, यही जो केंद्रीय कोण दिया गया है कितना डिग्री है? 36 डिग्री। केंद्रीय कोण कितना डिग्री है? 36। और त्रिज्या कितना है? 3.6। 3.6। ठीक है, इस साइड दो या उस साइड दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3.6 त्रिज्या है, 3.6 त्रिज्या दे दिए और त्रिज्या खंड के मतलब हो गया थीटा के मान 36 डिग्री है तो 36 डिग्री दे देंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? अब जो है हमारा निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा? θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है से θ/360 क्यों दिए हैं? क्योंकि थीटा के मान हमको दिया गया है और टोटल जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। आ रहा समझ में? एक वृत्त जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। और थीटा के मान हमको एक जो काटे हैं उसका मान दिया जाता है, इसलिए जो काटे हैं उसका मान थीटा के मान 36 डिग्री है और टोटल 360 डिग्री होता है। फार्मूला के रूप में याद रखना है। और पाई के मान 22/7 दे देंगे और आर के मान या तो 3.6 लिखिए या तो हम बना दिए हैं 36/10 लिखिए गुने स्क्वायर है ने, तो स्क्वायर के बदले में 2 बार तो 36/10 लिखिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी का कोई प्रॉब्लम
काटिए 36 दहाको 360 कट गया। और काटेंगे तो 10 के आधा 5, 11 22 के आधा 11, फिर हो गया 10 के आधा 5, 36 के आधा 18, 10 के आधा 5, 36 के आधा 18। यहाँ तक समझ में आ गया। और कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो सिर्फ गुना कीजिए। ठीक है, तो गुना कर देते हैं 11 गुने 18 गुने 18, ये बट्टा में 5 गुने 5 गुने 7 गुने 5, 5 गुने 7 गुने 5 गुने 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसको आप गुना करके लिख सकते हैं और बट्टा में जो है उसको भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुना करके लिखिए, हो गया गुना। इसको गुना किए कितना आया? 35 64। और इसको गुना किए तो 5 पचे 25, 5 125 बट्टा गुने 7, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 का 7 1 8, 875 है ना? Yes. 875। इसको आप गुना अति भागा देकर के देखिए, इसको आप भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 4.8 चौक 32, 4.07 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया बाबू? कुछ किए नहीं, बस इसको थोड़ा सा फार्मूला रखना है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के मान जो डिग्री में दिया रहेगा थीटा के मान रहेगा, आर के मान दिया हुआ रहबे करेगा, थीटा के मान बैठाएं, आर के पाई के मान बैठाएं, आर के मान बैठाएं, सीधा सीधी काट दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए तो